What is the universal importance of literature? Literature is the driving force of life as it includes the most sublime modes of expression, poetry, drama, novel, and prose. Literature also functions as the mirror of life and ongoing trends in our daily life. It acts as the expressions of ideas, ideals, and emotions in most appropriate and desirable way. An artist has the particular capability to describe his individual feelings and desires and aspirations of age, so he becomes the spokesman of his age too. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, व्लॉगर, नॉवलिस्ट प्रोफेसर एम ए रज़ा। और आज का जो हमारा शॉर्ट सवाल है जिसको हम जो है वो डील कर रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ना वो कंपोजिंग मिस्टेक भी है, तो इसको भी जो है ना वो दुरुस्त कर लीजिए। और इसके अंदर जो है वो हम इसको जो है ना वो अब पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं और फिर इसके डिफरेंट जो है ना वो एंगल्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की हमागीर या आलमी अहमियत क्या है। लिटरेचर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी को जन्म देने वाली वो वाहिद और यूनिक तहरीक है, एक हरकत है। लिटरेचर अदब जो है वो इज़ द मेजर लिटरेचर इज़ द मेजर, यानी कि हम इसको पहले ट्रांसलेट कर लें फिर इसके डिफरेंट एंगल्स को देखते हैं जी। लिटरेचर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। अदब जो है वो बहुत बड़ी जो है वो हरकत और तहरीक है ज़िंदगी को जो है वो जन्म देने के लिए, ज़िंदगी को जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए और ज़िंदगी को अहमियत देने के लिए। एज इट इंक्लूड्स, जैसा कि इसके अंदर शामिल होता है, द मोस्ट सब लाइम्स मॉड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। जैसा कि इसके अंदर जो है ना वो जैसा कि इसके अंदर मौजूद हैं सब लाइम्स मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि ज़रिया इजहार के खूबसूरत मुख्तलिफ और जो है वो अदम और यूनिक जो है वो ज़राए, जैसे कि अब उनकी जो है ना वो आगे तफसील बयान हो रही है। पोइट्री, शायरी, ड्रामा, नावल एंड प्रोज और नसर। लिटरेचर आल्सो फंक्शंस एज द मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर जो है वो लिटरेचर जो है वो काम करता है या वो ये भी काम करता है एज अ फंक्शन, एज अ मिरर ऑफ लाइफ, यानी कि अदब जो है वो ज़िंदगी को दिखाने वाला आईना या दिखाने वाले आईने के एतबार से भी जो है ना वो काम करता है। एंड ऑन गोइंग ट्रेंड्स, और जितने भी जो है वो ज़िंदगी के अंदर कार हाय नुमायाँ होते हैं, ये जितने भी जो है ना वो कार फरमा अवामिल होते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी आम ज़िंदगी के अंदर, इट एक्ट्स, ये जो है वो अमल करता है एज द एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज़। जो है वो जज्बात और ख़यालात और एहसासात और नज़रियात के ज़रिए इजहार का। आइडियल्स एंड इमोशंस जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नमूना हयात होते हैं, गिने चुने होते हैं, और जो है वो जज्बातियत में इन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड डिज़ायरेबल वे, और जज्बातियत के अंदर ये नहायत आला ग्रां कदर और बेहतरीन तरीके से या वास्ते से या रास्ते से जो है वो अमल करता है या कार फरमा रहता है। एन आर्टिस्ट, एक जो आर्टिस्ट होता है, एक फ़नकार होता है, एज द पर्टिकुलर कैपेबिलिटी, उसके अंदर ख़ास तौर पर अहमियत होती है, ख़ास तौर पर अहमियत होती है, पर्टिकुलर कैपेबिलिटी उसके अंदर ख़ास तौर पर अहलियत होती है, अहमियत नहीं जी, इसको दुरुस्त कर लीजिए, अहलियत होती है टू डिस्क्राइब हिज इंडिविजुअल फीलिंग्स, कि वो अपने इनफरादी एहसासात को बयान करता है।
एंड डिज़ायर्स और महसूसात को या ख्वाहिशात को एंड एस्पिरेशन ऑफ हिज एज और असर डालता है अपने इरा के ऊपर, अपने वक्त के ऊपर, अपने जो है ना वो माहौल के ऊपर, अपने हालात के ऊपर, अपने जो है वो तारीख़ के ऊपर। सो ही बिकेम द स्पोक्समैन, वो बन जाता है उस इरा का, उस वक्त का जो है वो बयान करने वाला, गुफ्तगूकार, उसको जो है ना वो समझाने वाला, उसकी तफसीली जो है ना वो जो उस दौर के अंदर जो ख़ास चीज़ें जो है ना वो मौजूद होती हैं, उनको जो है ना बताने वाला, उनको बयान करने वाला या उसके बारे में हमें आगाह करने वाला। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस के एतबार से इसके अंदर जो चीज़ हमने देखी है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है और जिसका समझना और जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हमने जो है ना वो लिटरेचर को उस फ़ोर्स के तौर पे लिया है कि जो ज़िंदगी की जितनी भी रंगीनियाँ हैं, ज़िंदगी की जितनी भी चाशनियाँ हैं, ज़िंदगी की जितनी भी रानाइयाँ हैं, ज़िंदगी गुज़ारने के जितने भी स्टाइल हैं, ज़िंदगी गुज़ारने के जितने भी ढंग हैं, उनको जो है वो बयान करने के लिए, उनको अपनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कार फरमा जो आमिल होता है, वो हमारा लिटरेचर है। यानी यूनिवर्सल जो है ना वो बैकग्राउंड के अंदर या यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस के अंदर या यूनिवर्सल जो है वो जो इसकी इम्पोर्टेंस है या यूनिवर्सल जो इसकी क्रेडिबिलिटी है या यूनिवर्सल जो इसकी कैपेबिलिटी है या जो यूनिवर्सल इसकी कैपेसिटी है या जो यूनिवर्सल इसकी जो है वो हमागिरियत है, तो उसके अंदर ये जो है ना वो आती हैं चीज़ें। और लिटरेचर जो है ना वो किन 4 मोड्स के ऊपर जो है ना वो बेस करता है, वो 4 मोड्स कौन से हैं? उसमें पहला है पोएट्री, दूसरा है ड्रामा, तीसरा है नावल और चौथा है प्रोज़। यहाँ पे जो है ना वो कुछ लोग जो है वो इसको नावल को यहाँ पे ऐड नहीं करते, लेकिन मैं चूँकि ड्रामा को, कुछ लोग कहते हैं कि जी नावल जो है वो ड्रामा के अंदर हम ऐड कर दें, चूँकि ड्रामा के अंदर भी तो जो है ना नावल की तरह कहानी मौजूद होती है, लेकिन याद रख लीजिए कि जो है ना वो एक्शन मोड जो होता है वो प्ले होता है। यानी प्ले जो है ना जब तक रिटन फॉर्म में होता है तो प्ले होता है, जब वो एक्शन फॉर्म में आ जाता है तो वो ड्रामा हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नॉवल जो है थ्रू आउट अपने दोनों जो है सर्कमस्टेंसेस के अंदर, एक्शन सर्कमस्टेंसेस हो या आप उसको जो है ना वो रिटन रिटन जो है ना वो सर्कमस्टेंसेस हो, दोनों के अंदर जो है वो नावल अपना पर्टिकुलर रोल रखता है। तो इस वजह से उसको जो है ना हमें फोर्थ पिलर के तौर पर जो है ना वो लेना पड़ता है। मैं तो इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली मैं 5 पिलर्स जो है ना वो क्रिएट करता होता हूँ इसके। तो लेकिन चूँकि वो प्रोज़ के अंदर जो है ना वो चीज़ आ जाती है, चाहे जो है ना वो डिस्टॉर्टेड प्रोज़ है या डिस्टॉर्टेड पोएम है, तो वो पोएट्री के अंदर जो बनती होती है, लेकिन मैं इसको जो है ना वो एक सेपरेट 5th पिलर के तौर पे लेता होता हूँ एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट या एज़ अ लिटरेचर जो है ना वो मेंटर ऑफ लिटरेचर के तौर पे, मेंटर ऑफ इंग्लिश के तौर पे। तो इस वजह से जो है वो बसा औक़ात आप चाहें तो इसके साथ जो है ना इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है ना वो, लेकिन आप अगर कहें कि जो है ना वो नावल को इसके अंदर से जो है ना वो करें, तो मैं ये इसकी इजाज़त इसलिए नहीं देता कि नावल ठीक है, स्टार्ट्स के अंदर तो जो है ना सब कुछ पोएट्री ही थी। आप कहानी भी जो है ना वो पोएट्री के सूरत में बयान करते थे ना। होमर की ओडेसी ले लीजिए, जो है ना वो एलीड की जो है वो आप पोएट्री ले लीजिए और अलेक्जेंडर पोप को ले लें, तो उसने जो कहानी बयान की है वो स्टोरी सारी की सारी पोएटिक सेंस के अंदर ही बयान की है। तो पहले सब कुछ जो है वो पोएट्री ही थी। तो फिर जो है ना उसके अंदर हमने जो है ना वो प्रोज़ को ऐड किया और फिर हमने उसको जो है ना वो ड्रामा बना दिया और फिर हमने उसको नावल भी बना दिया। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप इसको जो है ना वो मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे तो 2 बनेंगे, पोएट्री एंड प्रोज़। यानी पोएट्री के अंदर जो है ना वो ऑल आपके जो है ना राइमिंग्स फॉर्म आ जाती हैं और प्रोज़ के अंदर ऑल आपकी जो है ना वो रिटन फॉर्म्स आ जाती हैं। और पोएट्री और प्रोज़ के नीचे आके हम इसको जो है ना वो जब करेंगे तो 2 चीज़ें जो है ना वो हमारी मज़ीद ऐड होंगी। उसमें ड्रामा और नावल होगा। और ड्रामा और नावल जो है ना वो पोएटिक सेंस के साथ भी हो सकते हैं, प्रोज़ सेंस के साथ भी हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। तो हम जब इसको यूनिवर्सलाइज़ करते हैं तो ये चीज़ हमें जो है ना ज़हन में होनी चाहिए और ये चीज़ हमारे नोटिस के अंदर और हमारी समझ और बूझ के अंदर रहनी चाहिए। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, मेरे प्यारे बीएस
जो है वो लिटरेचर के स्टूडेंट्स और एमए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर। तो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी जो है ना वो रिलेटिव जो है वो उर्दू के बारे में जानना चाहता है, तो हमारा चैनल मेंटोर उर्दू के नाम से, या आप जो है ना यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं जी उर्दू आज प्रोफेसर एम ए रज़ा मुर्शद उर्दू के नाम से हमारा जो है ना वो चैनल है उर्दू की तमाम तर खिदमात के लिए। और इसी तरह जो है ना वो अफ़कार जदीदा का हमारा चैनल है, वो भी आप जो है ना वो सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप जो है ना वो टर्किश जो है ना वो लैंग्वेज को लाइक करते हैं, तो हमारा चैनल मेंटोर टर्किश, और अरेबिक लैंग्वेज को लाइक करते हैं तो मेंटोर अरेबिक भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इजाज़ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़ दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। Goodbye.